अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था नमाज से पहले? हम लोगों ने इम्पेयरमेंट करना सीख ली थी, है ना। इम्पेयरमेंट में हमने भी ये देखा कि सर अगर तो हमारे पास इम्पेयरमेंट करते वक्त कैश जनरेटिंग यूनिट में गुडविल आ जाए, तो जितना भी इम्पेयरमेंट लॉस है हम सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गुडविल में। बाकी जो अमाउंट बचता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर एसेट अकॉर्डिंग टू देयर बुक वैल्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बुक वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती से करंट एसेट लिख दिया था। लैंड कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर करंट एसेट हो तो उसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसमें इम्पेयरमेंट नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। आगे क्या है? आगे है, लेट सपोज ये पहला साल था हमारे पास, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट क्या थी? 4 लाख। रिकवरेबल अमाउंट क्या थी? 4 लाख थी। अच्छा, इस वाले पोर्शन को तो अभी आप क्या कर दो? इग्नोर। ये तो मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया था गुडविल का और स्पेसिफिक एसिड। इस वाले पोर्शन को क्या कर दो? इग्नोर। ऊपर वाले पोर्शन पे ही आ जाओ। कैरिंग वैल्यू क्या थी? 90,000, 135,000 और 270,000। तो अब आपके एसिड की कैरिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 90,000 में से जरा आप ये माइनस करो, कितना आ रहा है? माइनस करो, 17,272 माइनस करो। फिर 135 में से 25,909 माइनस करो। और 2,70,000 में से 500 है, 51,808 माइनस करो। माइनस करके मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कितना कितना आ रहा है? अच्छा, 72,727। फिर 1,09,091 और 21,800, 218,182। ये हमारी कैरिंग अमाउंट। ठीक है, इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अब मैं आ गया सेकंड ईयर। तो हमारे पास एसिड थे ए, बी और सी, और उनकी कॉस्ट थी हमारे पास 72,727, 109091, 10909, सॉरी। और फिर उसके बाद है 218,182।
कैरिंग अमाउंट कैसे आई है मुबशिर? जो हमारी पहले कैरिंग वैल्यू थी ना, उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस किया, ए माइनस बी कर दिया। 90,000 में से ये माइनस किया, 135 में से ये माइनस किया, जो इम्पेयरमेंट थी, जो जिसके हिस्से में इम्पेयरमेंट लॉस आया था वो माइनस कर दिया। ठीक है। और आफ्टर दी इम्पेयरमेंट हमारे एसेट की जो लाइफ है, हमारे एसेट की जो लाइफ है वो कम हो चुकी है। अब वो 9 ईयर्स हो चुकी है, क्योंकि हमने एक साल उसको इस्तेमाल कर लिया। अब इसका डेप्रिसिएशन मेरे बच्चों मुझे बताओ कितना है? डेप्रिसिएशन डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आएगा? 8080। 12121। ठीक है जी। और थर्ड? 24242। ठीक है जी। 24242। अब आपकी कैरिंग वैल्यू क्या हो जाएगी जरा मुझे बताओ? माइनस करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग वैल्यू बताएं कितनी आ रही है? 64647। 96970। 193938। ये हमारे पास आ गई कैरिंग वैल्यू। सपोज कर लेते हैं, अच्छा इसका टोटल करके मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा
3,55,557, ठीक है जी, 3,55,557। सपोज कर लेते हैं अब इसकी जो वैल्यू आ गई, रिकवरेबल अमाउंट, 3 लाख हो गई। तो सीधा सीधा 55,557 का हमें क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है। और ये इम्पेयरमेंट तीनों की जो कैरिंग वैल्यू है, इस कैरिंग वैल्यू के हिसाब से आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, बुक वैल्यू निकाल लो। सबको 60, पहले वाले को 64,647 डिवाइडेड बाय 3,55,557 एंड मल्टीप्लाई बाय 55,557 कर लो, पहले की इंपेयरमेंट आ जाएगी। दूसरे की 96,970 डिवाइडेड बाय 3,55,557 मल्टीप्लाई बाय 55,557 रिस्पेक्टिवली करके चलोगे, सबकी इंपेयरमेंट आ जाएगी। 10, 10, 101।15,151। और लास्ट है 30,303। तो ये बेटा हम लोगों ने आज क्या सीख लिया है, इम्पेयरमेंट सीखा है। ये हम लोगों ने आज क्या सीख लिया है, इम्पेयरमेंट सीखा है। इम्पेयरमेंट के सारे रूल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए। एक चीज रह चुकी है इसके अंदर, वो है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। वो है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। जो कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हमारा टॉपिक ये रह गया है। तो इसके बाद हमारा इम्पेयरमेंट भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद IS 40 पढ़ेंगे। और उसको भी हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स थे, एक एक दिन के थे। एक एक दिन के थे। एक दिन में हमने IS 16 पढ़ा है, एक दिन में हमने IS 36 पढ़ा है, एक दिन में हम IS 40 पढ़ेंगे। और फिर एक दिन में हम इन तीनों स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो किसी बच्चे का बेटा कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो।
नहीं, रिकवरेबल असल में देखो बेटा, मेन जो बात होती है रिकवरेबल अमाउंट की, कहीं रिपोर्टिंग नहीं होती ना, ये आपने उसको अपने लेजर के अंदर शो करना है, ना आपने उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करना है, ना आपने उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो करना है, कहीं पर भी रिकवरेबल अमाउंट शो नहीं होगी। मेन जो होता है वो होता है कि इम्पेयरमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इम्पेयरमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या होगी, उस कैरिंग वैल्यू को हमने रिपोर्ट करना। ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट निकालने का कोई मकसद बनता नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल लो रिकवरेबल अमाउंट, उसका यूजेज आगे कहीं नहीं है। देखो इम्पेयरमेंट निकलेगी, लॉस आएगा, वो इम्पेयरमेंट हम माइनस करेंगे कैरिंग वैल्यू में से, तो हमारे पास नेक्स्ट कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट आपका कहीं पर रिपोर्ट नहीं होता, तो उसको हम क्या करेंगे, निकालना है इम्पेयरमेंट लॉस। और ठीक है जी। और वही देखो, जो हमारी कैरिंग वैल्यू आ रही है ना, जो हमारी कैरिंग वैल्यू आ रही है इम्पेयरमेंट माइनस करने के बाद, एक्चुअल में वही तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। अगर आप इसको देखो थोड़ा सा, इम्पेयरमेंट माइनस की है बुक वैल्यू में से, तो जो अमाउंट आई है वही तो रिकवरेबल अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट माइनस करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करोगे तो कैरिंग वैल्यू आ जाती है, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। और किसी को कोई सवाल? ठीक है, इसका मतलब सबको क्लियर है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। अपनी इंशाल्लाह ताला सिर्फ हमें एक क्लास मिस हुआ है, उसकी अल्टरनेटिव क्लास आप ले लेगा। निम्रा कोशिश करूंगा कि मैं उसकी अल्टरनेटिव कोई क्लास ले लूं, लेकिन पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रात को 12 बजे मैं फ्री हो रहा हूँ क्लास लेके। अगर आपको पता हो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोग की ऑलरेडी जो है वो क्लास होती है, वो कौन सी क्लास होती है, ए में की क्लास होती है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे, फिर उसके बाद जो है वो आपका संडे जो है वो एफएससीआर की क्लास होती है, तो कोई अल्टरनेटिव टाइम निकल नहीं पा रहा बीच में। तो अगर होता तो मैं जरूर निकालूंगा, बल्कि आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही रख लूंगा क्लास। जैसे आगे मुहर्रम की छुट्टियां आ रही हैं, 9-10 मुहर्रम, तो 9-10 मुहर्रम मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लासेस लूँ, कंडक्ट करूँ। पिछली जून के सेशन में तो ईद आ गई थी, मेरी ईद के थर्ड डे भी क्लास लगी थी। तो जैसे ही टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला जरूर क्लास लूँ। ठीक है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल बेटा, रिवर्सल भी डन हो जाएगा और IS 40 भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी IS 40 बेस जो होगी वो IS 40 की होगी, लेकिन साथ साथ जो है वो हमारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी हो जाएगा। CVP, इम्पेयर उसका AMA का CVP स्टार्ट होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।